नमस्कार। आज के कुछ करंट हालात को लेकर के, राजनीतिक हालात को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूं। मित्रों, आज हमारे देश में एक बात पे बहस छिड़ी हुई है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के क्या बोला, और उस बात का जवाब जो भारतीय जनता पार्टी के रणवीर सिंह बिट्टू साहब ने जो दिया, उस पे काफी तीखी मिर्ची लगी है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और जहां तक बात यह आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के जान का खतरा है। अगर कोई व्यक्ति, खड़गे साहब, दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी के साथ जाकर के गुफ्तगू करेगा तो खतरा तो उसको होगा ही। राहुल गांधी को इतना भी पता नहीं, या आप इतने पुराने नेता होकर के आपको इतना पता नहीं कि इतिहास कांग्रेस का किसका रहा है, कैसे आतंकवादियों के साथ कांग्रेस ने हर हमेशा गलबहियां करके इस देश को समस्या के अंदर धकेला है। और उसकी अंतिम कड़ी में राहुल गांधी आज उपस्थित है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये व्यक्ति जो अपने आप को इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, जो इसके दिल के अंदर हसीन सपने जो कुलबुलाते रहते हैं कि मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, वो ये भूल जाता है कि इसके पिताजी और इसके दादाजी के जमाने के जितने लीडर थे, वो या तो आराम फरमा रहे हैं स्वर्ग में जाकर के, और कुछ लोग जो हैं वो राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। खड़गे साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता आपसे ये सवाल पूछता है कि राजनीतिक मर्यादा किसने भंग की, किसने गाली गलौज की राजनीति शुरू की। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर उनको किसने कहा था? आपकी पार्टी के मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, आपकी पार्टी के दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा, और आज जो एक ट्विटर पर टें चें करती रहती है वो दारू वाली एंट्री सुप्रिया सिनेट, जो पानी पी पी करके प्रधानमंत्री को गाली देती है। और एक बात, जब लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के बारे में जब ये टिप्पणी की, जिसकी खुद की जाति का पता नहीं वो दूसरे की जाति पूछता है, बहुत जोर मिर्ची लगी थी कि राहुल गांधी का जाति किसने पूछ लिया। अरे तुम्हारी उनकी कोई जाति ही नहीं है, तुम्हारा जाति तो पूरा हिंदुस्तान के, पूरा दुनिया जानता है कि तुम किसी जाति के हो ही नहीं। अगर किसी जाति के होते तो कम से कम उस जाति के लिए तो वफादार होते। जब जैसे मर्जी हुआ, आपने राजनीति को अपने खानदानी विरासत समझ रखी है, इसलिए आपको तकलीफ होती है। और जिस दिन से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से कांग्रेस ये हजम नहीं कर पा रही है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। खड़गे साहब, आपने चिट्ठी लिखी, जब आपके ऊपर पड़ता है तब आपको पता चलता है। तो आप सोचिए कि 100 गालियां आपने प्रधानमंत्री को दिया है। वो प्रधानमंत्री को आपने गाली नहीं दी, भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत हासिल करके 2-2 बार अपने दम पे भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले, मतलब 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि को आप लोगों ने गाली दिया है। और हमारा प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहनशीलता से उस बात को झेला है, कभी आपको जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सब्र की सीमा टूटती है तो आप देखिए, बिट्टू जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। और बिट्टू जी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी तो राहुल गांधी है। मैं अपने बड़े भाई का पूर्ण समर्थन करता हूं, और आज भी इस देश में इतनी लिबर्टी है कि प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए अमेरिका जैसे देश का प्लेटफॉर्म चुन करके आप गाली देते हैं। और जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ वहां से कारनामे करके आते हैं। इन्होंने ही कहा था कि इस देश में किरोसिन छिड़का हुआ है, सिर्फ एक दिया सलाई की तिली लगाने की बात है। तो हम देश के नागरिक ये समझ सकते हैं, और हम लोग इस तीली का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कब तीली लगाएंगे। वैसे रोज कुछ न कुछ तो ये करते ही रहते हैं। और एक ऐसे निगेटिव अप्रोच के पॉलिटिशियन को क्या यह देश स्वीकार करेगा? कभी आपने सोचा कि वो बोलते क्या है, करते क्या है, किस तरीके, कोई भाषा का। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें
लाल किताब, वो भारत का संविधान लेकर के पॉकेट में घूम रहे थे कि हम संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले और आरएसएस वाले इस संविधान को खत्म कर देंगे। आपका मेन एजेंडा उस चुनाव में यही था। और अभी आपने अमेरिका में जाकर के क्या भाषण दिया राहुल गांधी ने कि अगर कांग्रेस सक्षम हुई तो हम क्या कहते हैं, आरक्षण को खत्म कर देंगे। अगर शब्द था, मतलब उनको डाउट है कि कांग्रेस की सत्ता में कभी वापसी नहीं हो सकती। इस बात का जवाब तो अखिलेश जी को देना चाहिए और तेजस्वी जी को देना चाहिए कि आपके पुरखों ने इसी भ्रष्ट कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़के इसको उखाड़ करके फेंक करके 44 सीट पर पहुंचा दिया। आज आप फिर उनके साथ उनको जिंदा कर रहे हैं। जिस पार्टी ने इस देश का विभाजन करवाया, जिस पार्टी ने इस देश में दंगे करवाए, हिंदुस्तान की 90% समस्या के जड़ में कांग्रेस है, उस पार्टी को आप लोग पुनः जीवित करने का कोशिश कर रहे हैं। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि जिस तरह मैं उस मीटिंग में था जब उन्होंने कलकत्ता के ब्रिगेड परेड मैदान में जब कहा कि जिस तरीके से पानी बिना मछली के नहीं रह सकती, उसी तरह से ये कांग्रेस पार्टी सत्ता के बिना नहीं रह सकती। तो कांग्रेस का यही इतिहास है, ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप सोचिए,